अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, खावर मानिका ने जबान खोल दी है। खावर मानिका को 25 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। बुशरा बीबी का पहला शौहर, जो कि अब इदारों की हिरासत में है, उसने तमाम कहानी बता दी है। किस तरह इमरान खान से बुशरा बीबी का निकाह करवाया गया था और उसके पीछे क्या पूरा मंसूबा था, इसकी पूरी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताता हूं, अब जरताज गुल की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। जरताज गुल की एक वीडियो अब मंजर आम पर आई है, जिसकी जो कह लीजिए ड्यूरेशन है 1 मिनट 29 सेकंड की ये वीडियो है। और उसके साथ साथ कंवल शोजब की भी एक वीडियो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें कंवल शोजब ने कुरान उठाया हुआ है। इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जब से उस्मान डार का एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया है, उसके बाद से अब तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की वीडियो पैगामात मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। और ये तमाम वो रहनुमा हैं जो जेर जमीन है, रूपोश हैं, जो इदारों की अब तक तहवील में नहीं आए हैं। उन्होंने वीडियो पैगामात जारी करना शुरू कर दिए हैं। अब जो वीडियो पैगाम जरताज गुल और कंवल शोजब का मंजर आम पर आया है, वो इसलिए दिलचस्प है कि ये दोनों खवातीन जो हैं वो 9 मई के मामलात में मतलूब है, यानी इदारे इनको तलाश कर रहे हैं इनकी गिरफ्तारी के हवाले से, लेकिन ये फरार हुए हुए हैं। कंवल शोजब की जो वीडियो मंजर आम पर आई है वो इसलिए दिलचस्प है कि कंवल शोजब ने कुरान पाक उठाया हुआ है और ये 4 मिनट 29 सेकंड की वीडियो में अपनी वजाहतें पेश कर रही हैं। कंवल शोजब की जो वीडियो का कह लीजिए मवाद है, वो जो जरताज गुल की वीडियो का मवाद है उससे काफी मिलता जुलता है। लगता यह है कि तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अब वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं, उनको एक ही तरह का स्क्रिप्ट दिया गया है कि उन्होंने इमरान खान को किसी तरह क्लीन चिट दिलवानी है। इस वीडियो पैगामात में यह बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ने कभी भी पुरतशद्दुद जो मुजाहिरे हैं उनकी कॉल नहीं दी, कभी भी इदारों पर हमले के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा या फिर कारकुनान हैं उनको नहीं वर्गलाया। इसीलिए कंवल शोजब ने अपनी 4 मिनट 29 सेकंड की वीडियो में यह वाजे करने की कोशिश की कि वो कुरान उठा के ये हल्फ देने को तैयार हैं कि जो इमरान खान साहब हैं पिछले 15 साल में, यानी कंवल शोजब की जो वाबस्तगी है तहरीक इंसाफ से, उन्होंने बताया वो 15 साल से है, वो खवातीन विंग की सदर हैं। बाकायदा तहरीक इंसाफ से 15 साल में मुख्तलिफ ओहदों पर वो रही हैं और इस दौरान यानी गुज़िश्ता 15 साल में इमरान खान के हवाले से कंवल शोजब के मुताबिक कुरान पाक उठा के कि इमरान खान ने कभी भी इश्तियाल नहीं दिलवाया। लेकिन दोस्तों, जो हकाइक हैं वो उसके बरअक्स हैं। वो भी हकाइक मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन कंवल शोजब ने यह भी वाजे किया अपनी वीडियो में कि वो जो ये पैगाम दे रही हैं, अगर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ है उसके बाद तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को यह खदशा है कि जो इमरान खान को पुरतशद्दुद होने के हवाले से कहता रहा था, टाइगर फोर्स, डट जाओ, लड़ना है, जगरना है और इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इस तरह की जो कॉल्स दी जाती थी, इसमें बज़ाहिर पैगाम होता था कि पुरतशद्दुद होना है, रियासत पे हमले करने हैं। आपको याद होगा जब जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया, वहां पर बाकायदा पुलिस की गाड़ियों पे जो है पेट्रोल बम फेंके गए थे। उस वक्त जो यास्मीन राशिद साहिबा थी, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने सदर पाकिस्तान से कहा था कि इमरान खान को समझाइए, अब बैकफुट पे जाने का वक्त आ गया है, किसी और दिन जो है वो ये लड़ाई लड़ ली जाएगी। लेकिन इमरान खान जो है वो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो रियासत से जंग कर रहा था, उसने फौज पे हमले किए, आर्मी कमांड पे हमले किए, पहले जनरल बाजवा पे, फिर आसिम मुनीर पे। लेकिन अब कंवल शोजब कुरान पाक उठा के ये गवाही दे रही है कि इमरान खान जो है उसने कभी भी पुरतशद्दुद होने के हवाले से जो कारकुनान या रहनुमा है उनको नहीं कहा। इमरान खान के 2014 के धरनों की वीडियोस मंजर आम पर है, तकरीरें मंजर आम पर है, किस तरह इमरान खान कहता था पार्लियामेंट पे हमला करना है, वजीर आजम को घसीटना है, जो गिरेबान से पकड़ के घसीटना है, फिर जो पुलिस थी इस्लामाबाद की उस पर हमले किए गए, जो उस वक्त एसएसपी जो था जुनेजो था उस पर हमले किए गए थे, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तो इमरान खान की माजी में कई तकरीर मौजूद हैं जिसमें वो अपने कारकुनान को उकसाता रहा है। लेकिन अब कंवल शोजब कुरान पाक उठा के कह रही है, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, कुरान की इस तरह की तौहीन की जा रही है कि कुरान उठा के खुला जो है वो झूठ बोला जा रहा है। कंवल शोजब साहिबा की जो वीडियोज है 9 मई के हवाले से, वो भी मंजर आम पर है। जिस दिन ये 9 मई को इमरान खान को हिरासत में लिया गया था, कंवल शोजब साहिबा खवातीन को वर्गला रही थी, बाकायदा
उनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे बाकायदा सुनी जा सकती हैं कि कंवल शोजब किस तरह अपने कारकुनान को वर्गला रही थी, इश्तियाल दिला रही थी। लेकिन अब वो कुरान उठा के ये बात कह रही हैं कि जो इमरान खान है उसने कभी भी तशद्दुद पर नहीं उकसाया। साथ साथ कंवल शोजब ने अपनी इस वीडियो में यह भी कहा कि अगर उसे हिरासत में लिया जाता है, हिरासत के बाद उसका अगर कोई वीडियो पैगाम या बयान मंजर-ए-आम पर आता है तो उसको संजीदगी से न लिया जाए, क्योंकि जो उस्मान डार है उसकी हिरासत के बाद, क्योंकि उस्मान डार का जिस तरह इंटरव्यू किया गया उसके बाद जो है वो खदशात ये हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और उनके इस तरह के इंटरव्यूज या बयानात चलवाए जाएंगे जिसके बाद उनकी जो पार्टी है उसमें हैसियत नहीं रहेगी। और इमरान खान जो है वो उसका वतीरा है कि वो लोगों को डिस्पोज कर देता है, डम कर देता है, इसी तरह इनको भी डिस्पोज और डम कर दिया जाएगा इस्तेमाल करके। इसीलिए कंवल शोजब ने कहा कि अगर मुझे हिरासत में लिया जाए, उसके बाद मेरा कोई वीडियो पैगाम आए, बयान आए, तो उसको संजीदा ना लिया जाए, उस पर यकीन ना किया जाए। जो मेरा हल्फिया बयान है वो यही बयान है जो मैं कुरान उठा के दे रही हूं। उसके साथ साथ जरताज गुल का एक बयान मंजर आम पर आया जिसमें जरताज गुल ने वाजे करने की कोशिश की कि एक तो वो रुपोश है और साथ साथ जरताज गुल ने भी उसी तरह का स्क्रिप्ट बताने की कोशिश की जो कि कंवल शोजब ने बताने की कोशिश की थी कुरान उठा के। जो जरताज गुल है उसका यह कहना था वो स्टूडेंट लाइफ से तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है और इस दौरान जो इमरान खान है उन्होंने कभी भी पुरतशद्दुद होने के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा या कारकुनान को नहीं बताया। लेकिन जरताज गुल साहिबा ने वो जो जमान पार्क की बातें अब मंजर आम पर आ रही हैं उस हवाले से कोई रोशनी नहीं डाली कि वहां पर क्या मंसूबे बनाए गए थे, क्या जो है वो प्लानिंग की गई थी। लेकिन जो दीगर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के वो तमाम कहानी मंजर आम पर ला रहे हैं और वो अवाम के सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। जिस तरह लॉन्ग मार्च किए गए थे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के हवाले से, वो भी सब मंजर आम पर आ गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सोशल मीडिया, जिस तरह अब तहरीक इंसाफ का एक कोऑर्डिनेटेड सोशल मीडिया चल रहा है, साफ नजर आ रहा है कि जो रहनुमा जिनके जो रियासत जिनको तलाश कर रही है वो रुपोश है, वो रियासत की तहवील में नहीं है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वो उनसे मुसलसल राब्ते में है। इसीलिए चाहे वो तैमूर जगड़ा हो उसकी वीडियो मंजर आम पर आ रही है, चाहे वो शौकत बसरा हो उसकी वीडियो मंजर आम पर आ रही है, चाहे वो कर्नल जो है वो जो फौजी साहब थे जो तहरीक इंसाफ के साथ थे जो कि जो है वो रिटायर्ड है, उनकी वीडियो मंजर आम पर आ रही है। दीगर रहनुमाओं की आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, उनकी वीडियो मंजर आम पर आ रही है। इसका मतलब इनके राब्ते हैं। रियासत को बताना होगा रियासत इन तक अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। क्या रियासत इतनी कमजोर है, रियासत के पास इतने वसाइल नहीं है कि इन लोगों को अब तक तलाश नहीं किया गया? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर तो पहले कह चुके हैं कि 9 मई के जो भी बलवाई थे, जो भी सहूलतकार थे, जो भी उसमें मुलविस थे, उनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। तो देखना है रियासत इन तक कब पहुंचती है। लेकिन रियासत जिस शख्स तक पहुंच गई है वो है खावर मानिका। खावर मानिका को 25 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। खावर मानिका बुशरा बीबी का पहला शौहर है। अब जो दौर रहा 4.25 साल का इमरान खान का, उस दौरान खावर मानिका ने बड़ी अय्याशियां की और बड़ा माल बनाया था। बाकायदा जो बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह था वो खावर मानिका से तलाक के बाद हुआ था। खावर मानिका और बुशरा बीबी की अलहदगी नवंबर 2017 में हो गई थी। उसके बाद जनवरी 2018 को बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह हुआ था। लेकिन उसके बाद ये जो निकाह हुआ था ये इद्दत से पहले हो गया था और उसके बाद खावर मानिका ने भी शादी कर ली थी नौजवान लड़की से जो कि उसकी जो बेटी है उसकी कहा जाता है मुबैना तौर पे उसकी क्लास फेलो थी, उससे खावर मानिका ने शादी कर ली थी और बुशरा बीबी ने इमरान खान से शादी कर ली थी। लेकिन इस दौरान यानी जब इमरान खान की हुकूमत आई, वजीर आजम उसको बनाया गया जनरल बाजवा और जनरल फैज की तवस्सुत से, उनके जरिए, तो बुशरा बीबी जो थी उसकी मौजें लगी हुई थी और बुशरा बीबी का जो पहला खाविंद है यानी खावर मानिका और उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़ी मौजें कर रहे थे। और यहां तक मामला हुआ था कि खावर मानिका FIA पहुंच गया था और बशीर मेमन को कहने लगा था, रिजवान जो उस वक्त DPO था रिजवान, उसके हवाले से कि इसको तुमने जो है वो तैनात किया हुआ है, हमारी हुकूमत में तैनात किया हुआ है। यानी जो खावर मानिका था उसको ये लगता था जो इमरान खान है उसकी जो हुकूमत है वो उनकी हुकूमत है, क्योंकि बुशरा बीबी उसने अपनी बीवी जो थी वो इमरान खान को दे दी थी। लिहाजा खावर मानिका अब रियासत की हिरासत में है।
और दावा ये किया जा रहा है आने वाले दिनों में खावर मानेका कई राज बता सकता है, क्योंकि एहसन जमील गुज्जर जो कि फराह गोगी का शौहर है वो सारे मामला चलाता था, वो माल पहुंचाता था बनीगाला, जमान पार्क और जो बुशरा बीबी है उन तक मुबैना तौर पे। फराह गोगी उसकी फ्रंट थी, वहां पे वो माल समेटती थी, फिर इसमें हिस्सा होता था खावर मानेका का, उसके बच्चों का, जो एहसन जमील गुज्जर है उसका, फराह गोगी का, बुशरा बीबी का, इमरान खान का, और ये जो पूरी रेल पेल थी ये सारे मामलात हो रहे थे। अब देखना है खावर मानेका का जो वीडियो बयान है, इंटरव्यू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कब मंजर आम पर आती है, क्योंकि खावर मानेका को भी अब एंटी करप्शन पंजाब ने हिरासत में लिया हुआ है और हिरासत के दौरान वो तोते की तरह बोल रहा है, जराए दावा कर रहे हैं, कई राज है जो बता रहा है जो कि 4.25 साल दौर में होते रहे थे। साथ साथ जो बुशरा बीबी थी वो डील की कोशिश कर रही थी, वो डील भी नाकाम हो गई है, वो डील नहीं हो सकी है, वो डील देने को तैयार नहीं है रियासत, क्योंकि इमरान खान पे भरोसा करने को कोई तैयार नहीं है। खावर मानेका जो है देखना है उसको हिरासत में लेते हुए जो बुशरा बीबी हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है, और दावा तो ये किया जा रहा है कि दिसंबर तक जो बुशरा बीबी हैं वो भी मान जाएंगी और वो भी कई राज हैं जो अवाम में आके बताएंगी, वीडियो पैगाम की सूरत, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत या फिर किसी इंटरव्यू की सूरत। देखना है ये मामला कब होता है, इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।